रजत की मां को अर्श दिया धक्का। जी हाँ दोस्तों, रजत काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि सभी ने वो सच्चाई सामने ला दी जो वो सोच रहा था। साबित हो गया कि सही रजत और आस्का की ही बेटी है। ऐसे में वो सोचता है हमें सभी को थैंक यू बोलना चाहिए, जिसके लिए वो सब एंगल प्रयास करता है कि आखिर मैं उसको किस तरह से थैंक यू बोलूँ, क्योंकि वो तो मेरी बात सुनेगी नहीं और हर एक बात को मजाक बना देती है। तभी वहाँ पर जो है सभी आ जाती है। तब वो सोचने लगता है कि क्या मैं अभी थैंक यू बोल दूँ। फिर सोचता है कि कैसे बोलूँ। तभी सभी को पता चल जाता है कि वो जो है थैंक यू बोलने के लिए इतना परेशान है। तो बोलते हैं थैंक यू हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बोलना ही चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलिए, जिसको आप बाप होकर उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं उसकी माँ तो नहीं ओरिजिनल, लेकिन उसकी हर एक फीलिंग को समझती हूँ। इसीलिए रजत आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको जो कागज़ की ज़रूरत है ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसकी बाप हो। आपको फीलिंग समझनी चाहिए, उसको आप बचपन से पाले हैं। ऐसे में आप अभी भी उसको समझ नहीं पाए हैं, जहाँ पर सभी जो है उसके दिमाग खोल देती है। तभी रजत को और ज़्यादा बुरा लगता है जब सभी चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि आप उसके बाप कहलाने के हकदार नहीं हैं। ऐसे में रजत ये सोच रहा होता है कि मेरी छोटी सी गलती पर ये कितना बड़ा सवाल उठा रही है। ऐसे में वो कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ, ऐसे में आपको ये कभी सोचना ही चाहिए था। इधर दूसरी तरफ में आस्का का इंटरव्यू देने वाला होती है, क्योंकि उसके घर में उसको एक सच्ची माँ और कितनी दुख भरी माँ है वो कहानी को दिखाना होता है। लेकिन उसकी बहस हो जाती है जो इंटरव्यू लेने वाली थी उसी से। दोनों के बीच ऐसा बहस होता है जिसे देखकर अर्श परेशान हो जाता है। सोचता है कि आखिर अब इन लोगों को कैसे मैं हैंडल करूं। दोनों को डांट लगाता है कि आप लोगों को काम करना है या फिर बहस करना है। आप लोग दोनों को मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह से काम करो और जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करो। तभी वो जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आ जाती है, जहाँ सवाल खड़ी करती है आस्का के सामने, और आस्का उसका जवाब देने ही वाली होती है। लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है भाग्यश्री और उसका जो है सवाल के जवाब को चार चांद लगा देती है। और वो जो इंटरव्यू देना चाहती है, सारे इंटरव्यू में ऐसा सवाल खड़ा करती है, उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। कहती तू माँ बनने के लायक नहीं है। जो 6 महीने बच्ची को छोड़ कर भाग जाए वो माँ कहलाने के लायक कैसे हो सकती है। अरे तू माँ क्या, तो बेशरम है। यहाँ पर अर्श को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उंगली उठाता है। तभी वो भी गुस्सा करती है, तुमको पुलिस को बुलाना है बुला ले, क्योंकि यहाँ पर अर्श बहुत ज़्यादा उतावला होकर बोलता है मैं आपको जेल में भिजवा दूंगा। वो कहती जो तुमको करना है कर ले, लेकिन आज मैं सबके सामने पोल खोल कर ही रखूँगी। फिर कहता है कैमरा को बंद करो, लेकिन कैमरा बंद नहीं कर देती है। अगर बंद हुआ तो देख लेना। ऐसे में आस्का का पूरा बैंड बज जाता है और सबके सामने लाइव जो है इस तरह से बेइज्जत कर देती है कि आस्का का मुंह शर्म से लटक जाता है। ऐसे में इतना बुरा लगता है उसको कि आखिर मैं क्या करूं। फिर जो है वो कहता है कि बस आपको बोल रहा हूँ चुप रहिए, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे में जो है वो धमकी पर धमकी दिया जा रहा होता है, लेकिन जरा भी भाग्यश्री को डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सच्चाई सबके सामने बताना चाहती हैं। ऐसे में इस तरह से मूवमेंट बढ़ जाता है दोनों के बीच कि गुस्से में जो है बड़ा कदम उठाने वाला होता है अर्श, और रजत की माँ को जो है वहाँ से धक्का देने के लिए करता है। ऐसे में सारे मामलों को जब धक्का दे देता है तो आ जाता है रजत और अपनी माँ को संभाल लेता है और कहता है अभी अगर माँ बचाई नहीं होती ना तो मैं तो तुमको अर्श फर्स्ट पे पहुँचा देता अभी। लेकिन माँ नहीं चाहती ये हो, तभी भी उसको मारने के लिए चला जाता है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ कर संभाल लेते हैं और उस मामले को वहीं तक रोक देते हैं। ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अब मैं तुमको दिखाऊंगा अपनी औकात। जहाँ पर रजत बोलता तू क्या औकात दिखाएगा, तुमको तो मैं अब औकात दिखाऊंगा, तुम सिर्फ झूठ के बदौलत जीते हो। अरे तूने जो कहा है ना वो मैं अभी भी रखूँ, और अभी तुमको बता दूंगा तुम जो है अर्श गुजराल नहीं, तुमको गिरगिट गुजराल होना चाहिए। तुम कब अपनी सोच को बदल दे नहीं पता है। ऐसे में इस समय मैं तुम्हारी सोच को ना उल्टा कर देने वाला हूँ, और तुमको लगता है क्या है, तो मेरे पास वो सच्चाई है और आज तुम्हें सामने खुलासा लाइव में कर देंगे। तभी जो है वो अपने पॉकेट से एक लेटर को निकालता है और वो अर्श के ऊपर मार देता है। कहता है इसके पढ़, हम जाने तू अनपढ़ है नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इतना तो पढ़ सकता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि सई रजत राजेंद्र ठक्कर और
आस्का की बेटी है, अब तो तुम्हारा बोलती बंद हो गया होगा। ऐसे में ऐसी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं होती है और आस्का को भी बहुत बुरा लग रहा होता है, जहाँ पर रजत इतना ज़्यादा उसको इंसल्ट कर देता है कि उसको मुंह उठाने के लायक नहीं होता है। कहता है कि अगर तूने अगली बार से ऐसे किया ना तो मैं तुमको एक भी कसर छोड़ूंगा नहीं, और हाँ सतर्क हो जा, नहीं तो बहुत कुछ तुम भुगतने के तैयार हो जा। आने वाले एपिसोड में जहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए रजत सभी से बहुत प्रेरित करता है, यहाँ तक कह देता है कि हम लोग क्या एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में फ़ोन पर बात कर रहा होता है। सभी को लगता है ये क्या कोई मजाक चल रहा है, ये करना क्या चाहता है आदमी, मैं ऐसे कैसे। तभी जो है आपको पूरा एपिसोड अगर देखना चाहते हैं तो स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक। रजत को समझ में आया अपनी गलती और सभी से माफ़ी मांगने के लिए एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या सभी उसको माफ़ कर पाएगी?